भारत में जब कभी भी बात होगी मजबूती की, लोकतंत्र की, समानता की, सामाजिक न्याय की, आधुनिक विचारधारा की एवं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो कभी किसी के आगे झुका नहीं एवं कभी किसी के मजबूरियों का फायदा नहीं उठाया या कभी भी अपने किसी मजबूरी का फायदा किसी को उठाने नहीं किया और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की तो एक नाम सदैव ही ऊपर रहेगा, सर्वोच्च रहेगा, वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज उन्हीं को लेकर इतनी भारी मात्रा में विवाद उत्पन्न हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद मचा हुआ है, जिसमें कि वकील दो भागों में बट गए हैं। एक पक्ष वो जो प्रतिमा स्थापित करना चाह रहा है और एक पक्ष वो जो प्रतिमा स्थापित नहीं होने देना चाह रहा है। क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं। और आप सभी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। बात 14 मई दिन बुधवार का है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना होने की सारी विधिक कार्रवाइयां पूरी हो चुकी थी, चबूतरे का निर्माण भी हो चुका था और बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और जो ही मूर्ति लेकर लोग परिसर में पहुंचे तो वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे और उस प्रक्रिया का बहिष्कार करने लगे, विरोध करने लगे और कहने लगे कि यह पूरी प्रक्रिया विधि के अनुरूप नहीं है, इसमें विधि के नियमों का पालन नहीं किया गया और किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अब इसके बाद वहां पे वकीलों के भाग दो गुटों में बट गए, जिसमें कि एक पक्ष का कहना था कि नहीं, बाबा साहब की मूर्ति यहीं स्थापित होगी और कुछ लोगों का यह कहना था कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं होगी। मूर्ति स्थापित करने वाले पक्ष का क्या कहना था कि इस मामले में पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है और मामले में मुख्य न्यायाधीश की इजाजत दी गई है, यानी कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी इच्छा से, उनकी आज्ञा से मूर्ति स्थापित की जा रही है और इसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है और इससे संबंधित जो भी विधिक प्रक्रिया कार्रवाई है उसका पालन करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया जिसमें कि हाईकोर्ट की भी पूरी तरीके से आज्ञा है। परंतु वहीं मूर्ति ना लगने देने वाले पक्ष का यह कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई का पालन नहीं किया गया है, हाईकोर्ट प्रशासन की परमिशन नहीं ली गई है, ना ही राज्य सरकार की इसमें किसी प्रकार की मंशा है और यह कहकर वह मूर्ति स्थापना का विरोध करने लगे। परंतु सवाल यहाँ यह उत्पन्न होता है कि आखिरकार किसी एक ऐसे व्यक्ति का विरोध कैसे किया जा सकता है जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, या यूं कहें कि एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्ति का हम या उन लोगों के द्वारा अपमान किया गया जिन्होंने भारत को एक संपूर्ण गणराज्य और भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिनके व्यक्तित्व, जिनकी महानता का बखान करना संभव नहीं है। परंतु ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार का अपमान और इस प्रकार का विरोध अपने आप में किन बातों को दर्शाता है और यह कैसे संभव होता है। आखिरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर इतना विवाद क्यों उत्पन्न होता है, क्यों बार बार उच्च श्रेणी के लोगों के द्वारा उनका ही विरोध किया जाता है। आखिर किसी की उनसे क्या दुर्भावना या द्वेष हो सकता है।
जिस व्यक्ति ने भारत को एक ऐसा संविधान किया जो समानता, न्याय, सामाजिक न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता की बात करता है और पूर्ण तरीके से लोकतंत्र की स्थापना करता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित के लिए न्यौछावर कर दिया और पूरी कोशिश की कि गरीबों को, वंचितों को, महिलाओं को, समाज को एक ऐसा नियम या ऐसा नियमों का संग्रह संविधान के रूप में सौंपा जाए जो सबके हितों की, सबके स्वतंत्रताओं की, सबको अधिकारों की रक्षा करे। महान समाज सुधारक, विधिशास्त्री, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, जिन भी शब्दों का आप उपयोग करें वह कम है, विश्व रत्न, भारत रत्न से सम्मानित, यहाँ तक कि उनकी प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में भी स्थापित है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व का इतने भारी मात्रा में विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या जो लोग इस प्रतिमा लगने का विरोध कर रहे हैं उनको स्पेशल उन्मुक्ति प्रदान है कि वो संविधान से भी ऊपर है, माननीय न्यायालय से भी ऊपर है और वह किसी की बातों को नहीं मानेंगे? मुद्दा यहाँ गंभीर हो जाता है कि यदि इस विचारधारा के लोग न्यायालय में रहते हैं तो सवाल यह है कि क्या वाकई में वह लोक हित में विश्वास रखते होंगे या उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति न्याय की इच्छा लेकर या न्याय के उद्देश्य से जाता है तो क्या वह उस व्यक्ति के साथ न्याय कर पाते होंगे जो इतनी हीन भावना रखते हैं? एडवोकेटों का, अधिवक्ताओं का काम होता है कि समाज के कोने कोने तक न्याय को पहुंचाना और हर एक वर्ग को न्याय दिलाना, परंतु एक ऐसे व्यक्ति का विरोध जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्तित्व का, ऐसे व्यक्तित्व का और इन महान व्यक्ति का विरोध करना आखिर किन बातों को दर्शाता है? और ऐसी विचारधारा के लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब शुरू होता है सवालों का दौर कि आखिरकार इस पूरे मामले में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। सवाल वहां की सरकार से कि आखिरकार अब तक वहां की सरकार मौन क्यों है? जिन बाबा साहब ने, जिन अंबेडकर ने यह अधिकार दिया कि जो आज वहां पे किया जा रहा है वो भी उन्हीं संविधान के अंतर्गत ही आता है कि आप चीजों का विरोध भी कर सकते हैं और जब कभी भी आवश्यकता होती है तो एक संघ बना करके अपने लोगों को इकट्ठा करके किसी भी बात का विरोध कर सकते हैं, मोर्चा खोल सकते हैं। परंतु उन्हीं का विरोध करना और उन्हीं की नाम मूर्ति स्थापित ना होने देना और इस पूरे मामले में राज्य सरकार की चुप्पी बहुत कुछ दर्शाती है। मामला सर्वोच्च न्यायालय से भी कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय भी अब तक मौन क्यों है? क्यों नहीं आखिरकार खंडपीठ परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो रही है? क्यों अब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय मौन है? जब सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो सकती है तो उच्च न्यायालय में मूर्ति क्यों नहीं स्थापित होने दी जा रही? और क्यों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या उन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त है जो संविधान के भी, कानून के भी, न्यायालय के भी ऊपर, सरकार के भी ऊपर है? और सवाल केंद्र सरकार से भी कि केंद्र सरकार जो कि हमेशा बाबा साहब के सिद्धांतों की, बाबा साहब अम्बेडकर की बातों की, संविधान की इतनी दुहाइयां देती रहती, इन्हें बात करती रहती, आखिर वह इस मामले पे क्यों चुप है? क्यों अब तक उन्होंने इस मामले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की या उचित निर्णय नहीं हुआ? सवाल के घेरे में वह लोग भी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के वचनों को, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, जो बहुजन समुदाय से या बहुजन राजनीति करने के लिए आगे रहते हैं, चाहे वह जितनी भी उस टाइप की पार्टियां, उनसे भी। सवाल विपक्ष से भी कि जब चुनाव हो रहा था तो अम्बेडकर अम्बेडकर जय भीम संविधान का बखान करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का बियरर चेक की तरह, यानी कि वाहक चेक की तरह इस्तेमाल करने वाले कि जी चाहे वो उसको भजा ले, कहीं भी जाकर भजा ले और उनके नामों पर ही से वोट पा ले, उन लोगों से भी, उन विपक्ष के लोगों से भी कि अब तक वो लोग मौन क्यों हैं और इस पर अभी तक कोई उचित प्रक्रिया क्यों नहीं दिया? क्या अम्बेडकर नाम केवल और केवल राजनीति करने के लिए बना है या इन लोगों को अपनी सोच को ऊपर उठा करके सोचना पड़ेगा?
जो कोई भी महान व्यक्तित्व को धारण करता है, जिनका समाज के लिए, देश के लिए इतना बड़ा योगदान हो, आखिर उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार की राजनीति किस प्रकार उचित हो सकता है। और इस पूरे प्रकरण में सरकार की चुप्पी, न्यायपालिका की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को सवाल के घेरे में खड़ा करती है। अनेक मामलों पर निर्णय देने वाले सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले पर चुप है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और इस प्रकार की राजनीति ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने भारत देश के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, लोक जन कल्याण के लिए सब कुछ किया और अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके नाम को लेकर, उनकी एक प्रतिमा स्थापना को लेकर इतना भारी मात्रा में विवाद बहुत ही अशोभनीय है और निंदा का विषय। और इस पर उचित निर्णय होना चाहिए। और जो लोग भी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इन सभी मुद्दों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।